श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं कि जो लोग संसार में धर्म की रट लगाते हैं वे लोग एक बार अगर ईश्वर का आनंद पा जाएं तो उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता। कार्यों के लिए जो दृढ़ता होती है वो भी घट जाती है। क्रमशः आनंद जितना बढ़ता जाता है उतना ही वे काम करने से थक जाते हैं, केवल उस आनंद की ही खोज में रहते हैं। कहाँ ईश्वर आनंद और कहाँ विषय आनंद और रमण आनंद। एक बार ईश्वर के आनंद का स्वाद पा जाने पर फिर मनुष्य उसी आनंद की खोज के लिए तुल जाता है, चाहे संसार रहे चाहे चला जाए। प्यास के मारे चातक की छाती फटी जाती है। सातों सागर, सारी नदियां तथा कुल तालाब पानी से भरे रहते हैं, फिर भी चातक उनका जल नहीं पीता। स्वाति की बूंदों के लिए चोंच फैलाए रहता है। स्वाति की बूंदों को छोड़ उसके लिए और सब पानी धूल है। कहते हैं दोनों ओर बचाकर चलेंगे। दुअन्नी भर शराब पीकर आदमी दोनों तरफ की रक्षा चाहे कर ले, परंतु कसकर शराब पी ले तो कैसे रक्षा हो सकेगी। ईश्वर का आनंद पा जाने पर फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। तब कामिनी और कांचन की बात हृदय में चोट कर जाती है। दूसरे आदमियों की और बातें तो अब अच्छी ही नहीं लगती। जब ईश्वर के लिए मनुष्य पागल होता है तब रुपया पैसा कुछ अच्छा नहीं लगता। भक्त कहता है महाराज, संसार में रहना है तो धन का भी तो संचय चाहिए ना। दान ध्यान इत्यादि संसार में लगे ही रहते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं क्या पहले धन का संचय करके फिर ईश्वर? और दान ध्यान दया भी कितनी। अपनी लड़की के विवाह में हजारों रुपयों का खर्चा और पड़ोसी भूख से मरता है, उसे मुट्ठी भर अन्न देते कलेजा चिर जाता है। संसारी मनुष्य दान भी बड़े हिसाब से करते हैं। लोग खाने को नहीं पाते तो क्या हुआ, मरे या बचें, मैं और मेरे घर वाले बस अच्छे रहें, बस इतना ही। सब जीवों पर दया, उनका जवानी जमा खर्च है बस। भक्त कहते हैं संसार में अच्छे आदमी भी तो है महाराज। पुंडरीक विद्यानिधि चैतन्य देव के शिष्य थे, ये संसार में ही तो थे। श्री राम कृष्ण कहते हैं उसके गले तक शराब आ गई थी। अगर थोड़ी सी और पीली होती तो फिर संसार में नहीं रह सकता था। शराब जानते हो कौन सी? ईश्वर आनंद की शराब। फिर भक्त चुप हो गए। थोड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण कहते हैं संसार में धर्म होता है, परंतु ज्ञान लाभ के पश्चात संसार में रहना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करके तब संसार में रहना चाहिए। तब कलंक के समुद्र में तैरते रहने पर भी कलंक देह में नहीं छू जाता। फिर वह कीच के भीतर रहने वाली मछली की तरह रह सकता है। ईश्वर लाभ के बाद जो संसार है वह विद्या का संसार है। उसमें कामिनी और कांचन का स्थान नहीं है, केवल भक्ति, भक्त और भगवान। मेरी भी स्त्री है, घर में लोटा थाली भी है, घुरू और लुच्छू को भोजन भी दे दिया जाता है। और फिर जब भी हाबी की मां और ये लोग आते हैं तब इन लोगों के लिए भी सोचता हूं, तो इस तरह से जीवन यापन करता हूं। फिर थोड़ी देर बाद अवतार की बात चलने लगी। तब श्री राम कृष्ण कहते हैं अनंत को लेकर क्यों माथापच्ची कर रहे हो? तुम्हें छूने के लिए क्या तुम्हारे कुल शरीर को छूना होगा? अगर गंगा स्नान करना है तो क्या हरिद्वार से गंगा सागर तक गंगा को छू जाना चाहिए? मैं मरा
कि जंजाल दूर हुआ। जब तक मैं है तभी तक भेद बुद्धि रहती है। मैं के जाने पर क्या रहता है, यह कोई नहीं कह सकता। मुख से यह बात नहीं कही जा सकती। जो कुछ है बस वही है। तब कुछ प्रकाश यहां हुआ है और बचा कुचा वहां। यह कुछ मुख से नहीं कहा जाता। सच्चिदानंद सागर है, उसके भीतर मैं रूपी घट है। जब तक घट है तब तक पानी के दो भाग हो रहे हैं। एक भाग घट के भीतर है, एक बाहर है। घट फूट जाने पर एक ही पानी हो जाता है। यह भी नहीं कहा जा सकता, कहे कौन। फिर श्री राम कृष्ण भक्त से कहते हैं कि तुम तो यहां आनंद में हो ना अभी। भक्त कहता है, कहां महाराज, यहां से उठे नहीं कि फिर ज्यों का त्यों रह जाता है। इस समय अच्छी ईश्वर की उद्दीपना हो रही है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जूते पहने रहो तो कांटों के वन में कोई भय नहीं रहता। ईश्वर ही सत्य है और सब कुछ अनित्य है। इस बोध के रहने पर कामिनी और कांचन का फिर कोई भय नहीं रह जाता। फिर भक्त गिरीश श्री राम कृष्ण से पूछते हैं, महाराज एकांगी प्रेम क्या चीज है। श्री राम कृष्ण समझाते हैं, इसका अर्थ है केवल एक और एक और से केवल प्रेम। उदाहरणार्थ, पानी बतख को ढूंढने नहीं जाता, वरन बतख ही पानी को चाहता है। प्रेम और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण, समंजस और समर्थ। पहला जो साधारण प्रेम है, उसमें प्रेमी केवल अपना ही सुख देखता है। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि दूसरे व्यक्ति को भी उससे सुख है या नहीं। इस प्रकार का प्रेम चंद्रावली का श्री कृष्ण के प्रति था। दूसरा प्रेम जो सामंजस्य रूप होता है, उसमें दोनों एक दूसरे के सुख के इच्छुक होते हैं। यह एक ऊंचे दर्जे का प्रेम है। परंतु तीसरा प्रेम सबसे उच्च है। इस समर्थ प्रेम में प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, तुम सुखी रहो, मुझे चाहे कुछ भी हो। राधा में यह प्रेम विद्यमान था। श्री कृष्ण के सुख में ही उन्हें सुख था। गोपियों ने भी यह उच्च अवस्था प्राप्त कर ली थी। जानते हो गोपियां कौन थी? श्री रामचंद्र जी उस घने जंगल में घूमते थे जिसमें 7,000 ऋषि रहते थे। वे सब श्री राम जी को देखने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्होंने उन सब पर एक दिव्य दृष्टि डाल दी। कुछ पुराणों का कथन है कि बाद में वे ही सब ऋषि वृंदावन में गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुए। भक्त पूछता है, महाराज अंतरंग किसे कहते हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक सभा मंडप में भीतर भी खंबे होते हैं और बाहर भी। अंतरंग भीतर वाले खंभों के सदृश हैं, जो सदैव गुरु के समीप रहते हैं। वे अंतरंग कहलाते हैं। ज्ञानी अपने लिए न तो ईश्वर का रूप चाहता है, न ही अवतार। श्री रामचंद्र जी जब वन में घूम रहे थे तो उन्होंने कुछ ऋषियों को देखा। ऋषियों ने बड़े स्नेह से उनका अपने आश्रम में स्वागत किया और कहा, प्रभु आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके हमारा जीवन कृतकृत्य हो गया। पर हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। भरद्वाज तथा अन्य ऋषि तुमको ईश्वरीय अवतार कहते हैं, पर देखो हमारा दृष्टिकोण वह नहीं है। हम तो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद का ध्यान करते हैं। श्री राम यह सुनकर प्रसन्न हुए और मुस्कुरा दिए। ओह, मुझे भी कैसी कैसी मानसिक परिस्थितियों में से होकर गुजरना पड़ा। मेरा मन
कभी कभी निराकार परमेश्वर में लीन हो जाता था। कितने ही दिन मैंने इस अवस्था में बिताए। मैंने भक्ति और भक्त का भी त्याग कर दिया था। मैं जड़वत हो गया था। मुझे अपने सिर तक का ध्यान नहीं था। मैं मरणासन्न हो गया था। तब तो मैंने रामलाल के चाची को अपने पास रखने का सोचा था। मैंने अपने कमरे से सभी चित्रों को हटाने के लिए कह दिया। जब मुझे बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ तब मेरा मन उस अवस्था से उतरकर साधारण अवस्था पर आ गया। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो एक डूबते हुए मनुष्य के समान मेरा दम घुट रहा हो। अंत में मैंने अपने मन से कहा, मैं तो लोगों का अपने पास रहना भी नहीं सह सकता हूं, फिर मैं जीवित कैसे रहूंगा भला। तब मेरा मन एक बार फिर भक्ति और भक्त की ओर झुक गया। मैं लोगों को यही लगातार पूछता था कि मुझे क्या हो गया है। भोलानाथ ने मुझसे कहा, आपकी इस मानसिक स्थिति का वर्णन महाभारत में है। समाधि अवस्था से उतरने के बाद फिर भला मनुष्य कैसे रह सकता है। निश्चय ही उसे ईश्वर भक्ति की आवश्यकता होती है तथा ईश्वर भक्तों का संग, नहीं तो वह अपना मन किस बात में लगाएगा। महिमाचरण श्री राम कृष्ण से कहते हैं, महाराज क्या कोई व्यक्ति समाधि की अवस्था से फिर साधारण सांसारिक अवस्था पर आ सकता है क्या? श्री राम कृष्ण महिमाचरण से धीरे से कहते हैं, मैं तुम्हें एकांत में समझाऊंगा। केवल तुम ही इस योग्य हो कि तुमसे कहा जाए। कुंवर सिंह ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। तुम जानते हो कि जीव और ईश्वर में बड़ा अंतर है। उपासना और तपस्या द्वारा जीव अधिक से अधिक समाधि अवस्था प्राप्त कर सकता है, पर फिर वह उस अवस्था से वापस नहीं आ सकता। परंतु जो ईश्वर का अवतार होता है वह समाधि अवस्था से नीचे उतर भी सकता है। उदाहरणार्थ, जीव उसी प्रकार का है जैसे किसी राजा के यहां एक अफसर। वह राजा के 7 मंजिला महल में अधिक से अधिक बाहर के दरबार तक जा सकता है, परंतु राजा के लड़के की पहुंच 7 मंजिलों तक होती है और वह बाहर भी जा सकता है। यह बात प्रत्येक आदमी कहता है कि समाधि की अवस्था से फिर कोई लौट नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो शंकर तथा रामानुज जैसे महात्माओं के बारे में तुम कहोगे क्या? उन्होंने विद्या का मैं रख लिया था। महिमाचरण कहते हैं, हाँ यह बात सचमुच ठीक है, नहीं तो वे इतने बड़े ग्रंथ कैसे लिख सकते थे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, और देखो प्रहलाद, नारद तथा हनुमान जैसे ऋषियों के उदाहरण भी हैं। उन्होंने भी समाधि प्राप्त कर लेने के बाद भक्ति रखी थी। महिमाचरण कहते हैं, हाँ महाराज ये बात भी ठीक है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे दार्शनिक वाद विवाद में ही पड़े रहते हैं और अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। शायद वे थोड़ा बहुत वेदांत भी जान लेते हैं, परंतु यदि किसी मनुष्य में सच्चा ज्ञान है तो उसमें अहंकार नहीं हो सकता। अर्थात समाधि अवस्था में यदि मनुष्य ईश्वर से एक रूप हो जाए तो उसमें अहंकार नहीं रह जाता। समाधि के बिना सच्चा ज्ञान असंभव है। समाधि में मनुष्य ईश्वर से एक हो जाता है, फिर उसमें अहंकार नहीं रह जाता। जानते हो यह किस प्रकार से होता है? देखो, जैसे दोपहर को सूरज बिल्कुल ठीक सिर पर होता है, उस समय यदि तुम अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें अपनी परछाई नहीं दिखाई देगी। इसी प्रकार तुम में ज्ञान अथवा समाधि प्राप्त कर लेने के बाद अहंकार की परछाई नहीं रह जाती। परंतु यदि तुम किसी में सत्य ज्ञान प्राप्ति के बाद भी अहंकार का भास देखो तो समझ लो
कि या तो यह विद्या का मैं है, अथवा भक्ति का मैं, अथवा दास मैं, वह अविद्या का मैं नहीं होता। फिर यह भी समझ लो कि ज्ञान और भक्ति दोनों समानांतर मार्ग हैं। इनमें से तुम किसी का भी अनुसरण करो, अंत में पहुंचोगे ईश्वर पर ही। ज्ञानी ईश्वर को एक दृष्टि से देखता है और भक्त दूसरी से। ज्ञानी का ईश्वर तेजोमय है और भक्त का ईश्वर रसमय है। भवनाथ श्री राम कृष्ण के पास ही बैठे ये सब बातें सुन रहे थे। भवनाथ श्री राम कृष्ण से कहते हैं, महाराज क्या मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे? चंडी को मैं ठीक से नहीं समझ सका। उसमें ऐसा लिखा है कि जगदम्बा सब जीवों का संहार करती है, इसका क्या अर्थ है महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह सब उनकी लीला है। यह विचार मेरे मन में भी आया करता था, पर बाद में मैं समझ गया कि यह सब माया है। उत्पत्ति और संहार ईश्वर की माया है। फिर अगले दिन हाजरा महाशय से अहंकार की बात होने लगी। किसी कारण से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से हाजरा को चले जाना पड़ा था। नरेंद्र कहते हैं, हाजरा अब मानता है कि उसे अहंकार हो गया था। श्री रामकृष्ण इस पर कहते हैं, इस बात पर विश्वास न करना। दक्षिणेश्वर में फिर से आने के लिए उस तरह की बातें कह रहा होगा। नरेंद्र केवल यही कहता है कि हाजरा तो बड़ा अच्छा है। नरेंद्र कहते हैं, मैं अब भी कहता हूं महाराज। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्या इतनी बातें सुनने पर भी? नरेंद्र कहते हैं, दोष उसमें कुछ ही है, परंतु गुण उसमें बहुत से हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ निष्ठा है उसमें। उसने मुझसे कहा, अभी तो मैं तुम्हें नहीं सुहाता, परंतु पीछे से फिर मुझे खोजना होगा। श्री रामपुर से अद्वैत वंश का एक गोस्वामी आया हुआ था। दक्षिणेश्वर में 2-1 रात रहने की उसकी इच्छा थी। मैंने उसकी खातिर की और उससे रहने के लिए कहा। हाजरा ने कहा, इसे खजांची के पास भेज दो। उसके इस तरह कहने का मतलब यह था कि कहीं वह गोस्वामी कुछ मांग बैठे तो हाजरा के हिस्से से ही न देना हो। मैंने कहा, क्यों रे? उसे गोस्वामी समझकर मैं तो लंबा दंडवत करता हूं और तू संसार में रहकर कामिनी और कांचन लेकर अब कुछ जप करके इतना अहंकार कर रहा है। तुझे लज्जा नहीं आती? सत्वगुण से ईश्वर मिलते हैं, रजोगुण और तमोगुण ईश्वर से अलग कर देते हैं। सत्वगुण की उपमा सफेद रंग से दी गई है, रजोगुण की लाल और तमोगुण की काले रंग से। मैंने एक दिन हाजरा से पूछा, तुम बताओ किसमें कितना सत्वगुण है? उसने कहा, नरेंद्र को 16 आना और मुझे 1 रुपया 2 आना। मैंने अपने लिए पूछा, मुझमें कितना है? उसने कहा, तुम्हारी तो ललाई अभी हट रही है, तुम्हें 12 आना है। ऐसा सुनकर सब लोग हंस पड़े। कुल मिलाकर बात यह है कि थोड़ी भी कामना के रहते ईश्वर को कोई पा नहीं सकता। धर्म की गति सूक्ष्म है। सुई के छेद में सूत डाल रहे हो, परंतु अगर जरा भी सूत उकसा हुआ हो तो छेद के भीतर कदापि नहीं जा सकता। 30 साल तक लोग माला फेरते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि निष्ठा नहीं है। विषैले घाव होने पर कंडे की आग से सेका जाता है, साधारण दवा से आराम नहीं होता। कामना के रहते हुए चाहे जितनी साधना कर लो, सिद्धि नहीं मिल सकती। परंतु एक बात है, ईश्वर की कृपा होने पर, उनकी दया होने पर एक क्षण में ही सिद्धि मिलती है। जैसे 1000 साल का अंधेरा कमरा एकाएक अगर कोई दिया जला देता है तो क्षण भर में वह कमरा प्रकाशित हो जाता है। जैसे गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ गया हो, उसके साथ उसने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। एक साथ ही गाड़ी घोड़े
दास दासी माल घर द्वार सब कुछ उसका हो गया। एक भक्त पूछता है, महाराज ये कृपा किस तरह हो कि भगवान की? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर बाल स्वभाव है। जैसे कोई लड़का अपनी धोती के पल्ले में रत्न भरे बैठा हो। कितने ही आदमी रास्ते से चले जा रहे हैं, उससे बहुतेरे रत्न मांग रहे हैं, परंतु वह कपड़े में हाथ डाले हुए कहता है, नहीं मैं तो न दूंगा। पर किसी एक ने चाहा ही नहीं, अपने रास्ते चला जा रहा है। उसके पीछे दौड़कर उसने उसकी स्वयं खुशामद करके उसे सारे रत्न दे दिए। त्याग के बिना ईश्वर नहीं मिलते। कामना का त्याग करो। मेरी बात कौन लेता है? मैं आदमी खोज रहा हूं, अपने भाव का आदमी, जिसे अच्छा भक्त देखता हूं उसके लिए सोचता हूं वह शायद मेरा भाव ले सके। फिर देखता हूं वह एक दूसरे ढंग का हो जाता है। एक भूत अपना साथी खोज रहा था। शनिवार या मंगल को अपघात मृत्यु होने पर भूत होता है। भूत जब कभी देखता था कि शनिवार या मंगल को उसी तरह किसी की मृत्यु होने वाली है, तब उसके पास दौड़ जाता था। सोचता था अब मुझे एक साथी मिला, परंतु वह उसके पास गया नहीं कि वह आदमी उठकर बैठ जाता था। छत से गिरकर कोई बेहोश हुआ कि फिर से होश में आ जाता था। वो मरा नहीं था। इसी तरह मेरे पास भी लोग आते हैं और मैं सोचता हूं कि इनका अहंकार मिट गया, लेकिन उनका अहंकार तो फिर जाग जाता है। फिर कोई ना कोई कामना उनके अंदर जाग जाती है। पूरा त्याग, पूरा समर्पण नहीं हो पाता। इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं कोई मेरा भाव, पूरा ज्ञान ले ले। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।